संयोजी इलेक्ट्रॉन। परमाणु के बाहरी कोश को संयोजी कोश कहते हैं क्योंकि रासायनिक बंध बनाने में बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। धनावेशित नाभिक से दूर स्थित होने पर सुगमता से हटाए जा सकते हैं। तत्वों की संयोजकता। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से उनकी संयोजकता निर्धारित की जा सकती है। तत्वों की संयोजन की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। जिन तत्वों में सभी कोश पूर्ण भरे होते हैं उनकी संयोजकता सामान्यतः शून्य होती है तथा वे तत्व अक्रिय गैस होते हैं। जिन तत्वों में केवल बाहरी कोश अपूर्ण होता है उनकी सामान्यतः संयोजकता बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। जिन तत्वों में बाहर के दो कोश अपूर्ण होते हैं वे तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। परमाणु क्रमांक 21 से 30 तक के तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। देखो ये टेबल जो बनाई है, ये हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलियम, बेरोमीन और क्रिप्टॉन ये है। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये अलग अलग हैं, तो ये ब्रेक कर दें। इन वालों की संयोजकता एक जो ऊपर लिखी हुई है गोल में, उनकी संयोजकता है 1 2 3 और फिर 4 के बाद फिर घटती है 3 2 1 और फिर उसके बाद इसकी 0 है। उसके बाद इन धातुओं को देखो जो 3 तक है बढ़ने के क्रम में, यानी उन्हें हम धातु कहते हैं, और जिनकी घटती है उनको कहते हैं अधातु यानी ऋणायन। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। बीच वाले उपधातु कहलाते हैं। इन दोनों पर गोला है तो ये दोनों उपधातु में। कार्बन जो है अधातु है लेकिन ये अब इस बोर्ड पर आ रहा है उपधातु में, तो 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं और 4 दे भी सकते हैं। ठीक है, ये लास्ट वाला अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस का परमाणु जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो पूर्ण होता है, यानी इनके सभी कोश पूर्ण भरे रहते हैं, इसलिए अक्रिय गैस कहलाते हैं। परिवर्ती संयोजकता वाले तत्व आयरन, कॉपर, टिन, गोल्ड, मरकरी, लेड, ये सब परिवर्ती संयोजकता वाले तत्व हैं। इनकी संयोजकता 2 3 1 2 2 4 1 2 ये सब बता रखी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर तत्वों को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 अक्रिय गैस। वे तत्व जिनकी सभी कोश पूर्ण भरे रहते हैं अक्रिय गैस कहलाते हैं। अक्रिय गैसों को उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जियोन, रेडॉन आदि। निरूपक तत्व। जिन तत्वों में केवल बाहरी कोश अपूर्ण होता है निरूपक तत्व कहलाते हैं। निरूपक तत्व बाहरी कोश में 1 से 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जैसे कि लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीज, बोरॉन, एल्युमिनियम, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन आदि। संक्रमण तत्व। जिन तत्वों को बाहर के 2 कोश अपूर्ण होते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं। इन तत्वों के बाहरी कोश में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा उनसे पिछली कोश में 9 से 17 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं। एग्जाम्पल स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, यानी 21 से 30 तक दे रखे हैं। टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक आदि। आंतरिक संक्रमण। जिन तत्वों में बाहरी कोश 3 कोश अपूर्ण रहते हैं वे तत्व आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं। लैंथेनाइट श्रेणी तथा एक्टिनाइट श्रेणी के तत्व सब आंतरिक संक्रमण तत्व हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आवर्त सारणी में तत्व का स्थान निर्धारित करना। किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आवर्त सारणी में तत्व का वर्ग तथा आवर्त ज्ञात किया जा सकता है। किसी तत्व की आवर्त संख्या उसकी अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कोश में उपस्थित होता है उसके बराबर होती है। ये तो आवर्त जिस कोश में होगा वो उसकी आवर्त संख्या कहलाएगी। अब आते हैं वर्ग संख्या। किसी तत्व की वर्ग संख्या निम्न प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। नंबर 1 जिस तत्व की सभी कोश पूर्ण भरे हों उनकी वर्ग संख्या 18 यानी 0 वर्ग होती है। जिन तत्वों में बाहरी कोश अपूर्ण होते हैं उनकी वर्ग संख्या बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। जिन तत्वों में 2 कक्षाएं पूर्ण रहती हैं उनकी वर्ग संख्याओं 2 बाहरी कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के योग में से 8 घटाने पर प्राप्त होती है। यदि अंतर 8 या 8 से अधिक आता है तो वर्ग संख्या 8 ही होती है। ठीक है, ये एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कि देखो ऑक्सीजन, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास किया 1s2 2s2 2p4, अंतिम इलेक्ट्रॉन 2p4 में जा रहा है तो इसका आवर्त संख्या हो जाएगी 2, यानी कोश कौन सा है 2। वर्ग कौन सा हो जाएगा कि देखो दोनों दूसरे कोश में, यहाँ कक्षक नहीं लेते ना उपकोश लेते हैं, क्या लेते हैं कोश, तो कोश में दोनों 2 ही कोश हैं तो s 2 और 2 4 6, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, और तो इसकी वर्ग संख्या 6 हो गई। ठीक है, ऐसी 17
1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो इसकी वर्ग संख्या अंतिम इलेक्ट्रॉन का है 3 में, तो 3 हो जाएगा इसका आवर्त, तो वर्ग हो जाएगा इसका 7, 2 और 5 7, ठीक है। उसके बाद एक आता है आयरन 26, इसका करके देखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6, ठीक है, ये है। अब इसमें वो बताया गया है कि तो अंतिम इलेक्ट्रॉन, देखो ये लास्ट वाले के लिए है, ठीक है। तो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है 30 में, तो आवर्त इसका हो जाएगा 3, आवर्त क्या हो जाएगा 3। वर्ग संख्या निकालें, तो वर्ग संख्या इसमें दो कक्षा का पूर्ण रहते हैं, तो दोनों कक्षकों को जोड़ लें। तो देखो कितने कौन कौन से कक्षा का पूर्ण है, 2 और 6 8 और 6 14, 14 और 2 16, तो 16 में से 8 जाएंगे तो कितने बचे 8, यानी तीसरा कोष खाली है, क्योंकि तीसरे कोष में 18 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और यहाँ पर कितने हैं 2 और 6 8 और 6 14 इलेक्ट्रॉन है और 2 ये हैं, तो टोटल कितने हो गए 16, और 16 में से 8 घटाएंगे तो कितने बचे 8, तो इसकी वर्ग संख्या कितनी हो गई 8, ठीक है। ऐसे करके हमने निकाल सकते हैं। बस ये चैप्टर यहीं पर समाप्त है, इसके बाद थर्ड चैप्टर स्टार्ट होगा। उसके बाद आपको एक बात और बताई, मैंने पहले ही बताया है कि आपके अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में नहीं आए हैं तो मुझे कमेंट करें, और क्वांटम संख्या निकालना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विन्यास तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी पे आगे केमिस्ट्री चलेगी अब।